नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजू पोर्टल वेबसाइट में। जीव विज्ञान और भौतिकी और अन्य विषय के भी लिस्ट डल चुके हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो डला था इसी चैनल पर जिसमें बताया गया था कि अब लिस्ट नहीं डल रहे हैं क्योंकि सवाल उठे थे कि कुछ गड़बड़ है या सही से लिस्ट जारी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ बातचीत हुई थी। लेकिन धरना हुआ था अभी कल, उसके बाद लिस्ट फिर से आई है। और जिस तरह 7 अक्टूबर को लिस्ट जारी हुई थी, जितने पोस्ट थे उतने की लिस्ट जारी हुई थी, अभी भी उतने की ही लिस्ट जारी हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ क्या है, जीव विज्ञान ई संवर्ग और जीव विज्ञान टी संवर्ग, दोनों में जितने पद हैं विज्ञापन में उतने लोगों की ये लिस्ट है। और जिन्होंने ई और टी दोनों में डाला था तो ई और टी दोनों में उनका नाम है। इसी प्रकार से भौतिकी में भी लिस्ट जारी हुआ, जितने पद हैं विज्ञापन में उतने पद के लिए नाम है इनमें उम्मीदवारों का। और गणित का भी जारी हुआ है और वाणिज्य का। इस प्रकार व्याख्याता में जितने विषय हैं उन सभी के लिए प्रावधिक चयन सूची है प्रावधिक जारी हो गया है, जितने पद हैं उतने पद के लिए। लेकिन इसमें जितने भी प्रावधिक चयनित उम्मीदवार हैं सभी के सभी पात्र निकलें ज़रूरी नहीं है, या फिर सभी ज्वाइन करें ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी का अन्य हायर पोस्ट में सिलेक्शन हो गया हो किसी और विभाग में या सेंट्रल लेवल में, या कोई ऐसे ही एग्ज़ाम दिया हो। मतलब ये तो श्योर है कि इसमें जितने नाम हैं वो सभी के सभी ज्वाइन करें या सभी के सभी पात्र निकलें, ये ज़रूरी नहीं है, ये श्योर है। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये चाहे कोई भी प्रक्रिया हो। इस लिस्ट के बाद एक और लिस्ट आएगी, निश्चित तौर पे आएगी, क्योंकि इसमें जितने नाम हैं सभी के सभी ज्वाइनिंग ले लें ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, या सभी के सभी पात्र निकलें ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है। कहीं आप चाहे कोई भी नौकरी के लिए जब भी लिस्ट निकलता है देखे होंगे, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, पहले लिस्ट में सबके सब ज्वाइन कर लें, ऐसा बहुत ही रेयर है, नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। और उसमें कोई अपात्र निकले ये भी बहुत ही रेयर है, अपात्र भी निकलते हैं क्योंकि कई लोगों पर पूरी क्वालिफिकेशन नहीं होता फिर भी एग्ज़ाम देते हैं, और कुछ ऐसे ही देते हैं बस प्रैक्टिस के लिए, और किसी का इससे अच्छे पद पे ज्वाइनिंग हो गया हो स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, इसलिए और कई कारण हो सकते हैं। तो दूसरी लिस्ट है तो इसके बाद आएगी ही, ये पहले भी होता और अब भी होगा। नुकसान सिर्फ एक चीज़ का हुआ, 7 अक्टूबर के बाद कल और आज लिस्ट जारी हुई तो इतने दिन का लेट हो गया। कारण क्या है आप जानते हैं, और अब इतने दिन लेट हो गया तो आगे भी लेट होगा। लेकिन जो प्रक्रिया पहले होनी थी वही प्रक्रिया अभी भी होगी। इसके बाद और लिस्ट आएगी, पहले भी आती है अभी भी आएगी, और यही बताना था। इसी प्रकार से संभाग का भी लिस्ट जारी होगा या पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा सीधे। लिस्ट तो जारी होगा, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, और लिस्ट बिना जारी किए प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे। संभाग स्तर पे लिस्ट जारी होगा, जिला स्तर पे भी लिस्ट जारी होगा। संविदा स्तर की भर्ती में लिस्ट जारी होता है तो ये तो फिर भी रेगुलर भर्ती का लिस्ट है, जारी बिल्कुल होगा, नहीं होगा ऐसा है ही नहीं। बिलासपुर संभाग में भी आप देखिए, वहाँ पे जो लिस्ट जारी हुआ था उसमें 3 गुना विद्यार्थियों का नाम था उस लिस्ट में। तो ऐसा नहीं है कि पहले वो सिर्फ नहीं मंगा रहे थे 3 गुना या 2 गुना, जैसे कि अभी बोला जा रहा है कि 2 गुना हमने कहने पे बुलाए जा रहे, नहीं। बिलासपुर संभाग का लिस्ट देखिए, उसमें भी 3 गुना बच्चों का या उम्मीदवारों का नाम था। अब पूरे 3 गुना को एक साथ बुला लें एक ही दिन, ये तो हो नहीं सकता। बारी बारी से बुलाएंगे, पहले जितने पद हैं उतने लोगों को बुला सकते हैं, फिर उसमें से ज़रूर पात्र अपात्र निकलेंगे और सभी के सभी ज्वाइन करें बिल्कुल ज़रूरी है। फिर अगले लिस्ट में दूसरों को बुलाएंगे, वही प्रक्रिया पहले भी होती, वही प्रक्रिया अभी भी होगी। ठीक, और कोई इसमें दिक्कतें आएंगी तो आगे आने वाले समय में पता चलता जाएगा, क्योंकि कुछ दिक्कतें हो सकते हैं आएँ और उसको लेकर हायर अथॉरिटी को संज्ञान में लाना,
हायर अथॉरिटी के संज्ञान में लाना बिल्कुल अच्छी बात है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि कहीं कुछ चूक तो नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, उसको हायर अथॉरिटी तक पहुंचाना है। तो प्रक्रिया में लेट हो गई है, बाकी जो प्रक्रिया पहले होती वही प्रक्रिया अभी कंटिन्यू हो रही है। इसके बाद भी लिस्ट आएगी, पहले भी आती है और अभी भी आएगी, क्योंकि इस लिस्ट के सभी कैंडिडेट जरूरी नहीं कि ज्वाइन करें या पात्र निकलें। ये सिर्फ CGVAPM के द्वारा जो मेरिट सूची होती है उसके आधार पर प्रावधिक चयन सूची जारी की गई है। इसमें लिखा हुआ है पूर्व में जो वेरिफिकेशन हुआ है उसके आधार पर लिस्ट जारी नहीं होगी, क्योंकि अभी नए नए लिस्ट जारी हो रहे हैं। फिर से वेरिफिकेशन होगा और एक फार्म आपको भर के लेके जाना है जो वेबसाइट में डाला है पुलिस वेरिफिकेशन वाला। वहाँ पे आप पात्र हो गए तो वेरिफिकेशन की फार्म जमा करना है, आपको लेटर दिया जाएगा, मेडिकल फिटनेस वगैरह अपनी स्तर पे करवा लेंगे, पूरी वेरिफिकेशन वगैरह। तो वो जब शुरू होगा तो पता चलते जाएगा क्या क्या प्रक्रिया हो रही है। धन्यवाद। जय हिंद।